तो सूटकेस हत्याकांड मामले में बड़ा खुलासा हुआ है और वो आपको बता देते हैं। देखिए बीएसटीवी पर सबसे पहले आपको बता दें कि पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है और हिरासत में ट्रंक खरीदने गए महिला पुरुष हैं, जो देखिए ट्रंक खरीदने के लिए गए थे। जिस ट्रंक में शव मिला था उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा करेगी। पुलिस के कब्जे में शव ले जाने वाली गाड़ी भी देखी है और अब उन लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है जिन लोगों ने ट्रंक को खरीदा था। और बड़ा खुलासा देखिए बीएसटीवी पर सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। अब इनसे पूछताछ की जाएगी और माना यह जा रहा है कि पूछताछ के बाद में इस पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा और पुलिस देखिए जल्द ही इस पूरे मामले को लेकर के जानकारी देने वाली है। और पुलिस के कब्जे में शव ले जाने वाली गाड़ी भी है जिसकी जांच लगातार की जा रही है। और साथ ही देखिए अब उन लोगों को भी, महिला और पुरुष को गिरफ्तार कर लिया गया है जो ट्रंक खरीदने के लिए गए थे। और ये ट्रंक देखिए काफी अहम हो जाता है क्योंकि इसी ट्रंक में शव मिला था। गाड़ी में ट्रंक रख करके ले जा रहे थे और उसी ट्रंक में शव था जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। और अब ट्रंक खरीदने गए महिला और पुरुष को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और अब उनसे पूछताछ की जाएगी। तो बीएसटीवी पर ये सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं। और देखिए अब महिला और पुरुष से जब पूछताछ की जाएगी तो कई बड़े खुलासे होने वाले हैं क्योंकि हत्या के पीछे मंशा क्या थी ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किन कारणों की वजह से उस युवक की हत्या की गई थी। ऐसे में जब इन लोगों से पूछताछ की जाएगी महिला और पुरुष से तो कई बड़े खुलासे इस पूरे मामले में हो सकते हैं और पुलिस जल्द ही इस पूरे मामले में खुलासा करने वाली है। और पुलिस देखिए हिरासत में लेकर इनको पहुंच चुकी है। इनसे लगातार पूछताछ की जाएगी और पूछताछ के बाद में ही ये सारी जो तस्वीर है वो स्पष्ट हो पाएगी क्योंकि देखिए ये युवक कौन था, इनसे आखिर इनकी क्या दुश्मनी थी, क्यों हत्या की गई थी, हत्या किस प्रकार से की गई, हथियार में कितने कौन से हथियार शामिल थे और कितने लोग देखिए इस हत्याकांड में शामिल रहे हैं, कौन से हथियार का इस्तेमाल किया गया, इसके बारे में अभी जानकारी पूरी तरह से सामने नहीं आई है। ऐसे में अब जब इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है जो ट्रंक खरीदने के लिए गए थे, जिस ट्रंक में शव मिला था, तो माना यह जा रहा है कि इस पूरे मामले की जो गुत्थी है वो अब जल्द ही सुलझने वाली है। और इस हत्याकांड के पीछे वो कौन लोग थे इसके बारे में भी अब जल्द ही खुलासा हो जाएगा। कितने लोग शामिल थे, इन तमाम चीजों को लेकर के जल्द ही पुलिस खुलासा कर सकती है। और लेकिन देखिए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये वही 2 लोग हैं जो ट्रंक में खरीदने के लिए गए थे, जिस ट्रंक का इस्तेमाल किया गया था शव को उसमें रखने के लिए। तो देखिए पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है और ये वो 2 लोग हैं जिन्होंने ट्रंक को खरीदा था दुकानदार के पास जाकर। इससे पहले देखिए स्केच भी बकायदा इनका बनवाया गया था दुकानदार से जिनके पास से ये ट्रंक खरीदा गया था। और ट्रंक में देखिए कहीं ना कहीं जो नाम है वो दुकानदार का था और इसके बाद में दुकानदार तक पुलिस पहुंचती है। फिर उसके बाद में दुकानदार से ट्रंक खरीदने वाले के बारे में जानकारी ली जाती है और ट्रंक खरीदने के लिए जो महिला और पुरुष गए थे उनको हिरासत में ले लिया गया है, उनसे पूछताछ की जाएगी। और देखिए ये शातिर अपराधी थे और ऐसे में इनका पकड़ा जाना बहुत बड़ी यहां पर सफलता है और जल्द ही अब इस पूरे मामले का खुलासा भी पुलिस करने वाली है। इन लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, इनसे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के बाद माना यह जा रहा है कि जो सारी तस्वीर है वो स्पष्ट हो जाएगी। सारे जो इस हत्याकांड के पीछे हैं वो अब सामने आ जाएंगे। तो हिरासत में ट्रंक खरीदने वाले महिला और पुरुष को ले लिया गया है जिनसे अब पुलिस पूछताछ करेगी और पुलिस पूछताछ के बाद में माना यह जा रहा है कि इस पूरे मामले में स्पष्टीकरण सामने आएगा, खुलासा हो पाएगा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अविनाश चंद्रवंशी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अविनाश, ये बहुत बड़ी खबर है, जिस ट्रंक में शव रखा गया था उस ट्रंक को खरीदने वाले महिला और पुरुष को गिरफ्तार कर लिया गया है, हिरासत में ले लिया गया है। क्या कुछ अपडेट आपके पास? 22 तारीख को ट्रंक जो है वो रायपुर के पेटी लाइन से सब्बीर स्टील ट्रंक फैक्ट्री से उस टीम के उसको खरीदा गया था और उसके बाद से उसका सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आ गया है। करीब 11 बजे 11 से 12 के बीच में यानी इसी वक्त इसको खरीदा गया था। खरीदने के बाद फिर
उसे सीधे जिस जो लोकेशन है इंद्रप्रस्थ वहां ले जाया गया और उसी जगह पर इसको जो है शव को, युवक के शव को जो है उस ट्रंक में डाला गया। उसके बाद फिर दूसरे फेज पर उन्हें फेंका गया। दूसरी बड़ी बात जो अभी सामने आई है कि दो आरोपियों को, 2 लोगों को जिन्होंने ट्रंक खरीदा उन्हें हिरासत में ले लिया गया, उनकी गाड़ी जब्त की गई है। इसके साथ ही अभी जो प्रारंभिक जानकारी आ रही है उसमें जो मृतक है उसकी पहचान रायपुर निवासी बंजारे नाम से उस युवक है, उसकी हत्या की गई थी। युवक की उम्र जो है लगभग 35 साल जो है वो बताई जा रही है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ रायपुर के ही सब्बीर के उस ट्रंक फैक्ट्री में, उस दुकान पे जहां पर से ट्रंक खरीदा गया था। और ये देखिए कि तस्वीर यही 22 तारीख यानी रविवार को ये पूरा ट्रंक खरीदा गया और ट्रंक खरीदने के बाद यहीं से जो आरोपी हैं, जो हत्यारे हैं, वो यहाँ से सीधे पहुँचे हुए थे। यहाँ के जो दुकान संचालक है उनसे भी हम बातचीत करेंगे और उसके बाद जानेंगे किस तरह से ये पूछताछ हुई, कहाँ कैसे वो लोग यहाँ पर पहुँचे, पुलिस ने क्या पूछताछ की, क्या कोई स्केच बनाया गया था, कितने बजे खरीदने पहुँचे थे उन लोग, कौन कौन लोग आए हुए थे। 12 बज रहा होगा करीब। किस तारीख को आए थे? संडे को। रविवार जी। कौन कौन आए थे? लड़के लड़की थे, क्या थे? हाँ, एक लड़का एक लड़की। किस उम्र के लग रहे थे वो? यंग कपल थे। तो वो आपने जो टीन का जो पेटी बेचा उन्हें, तो वो क्या आपने डिलीवरी कराया कि वो मैंने नहीं बेचा भाई साहब, मैं यहाँ बैठा था उस टाइम। मेरा दूसरा कारोबार है, मैं फैब्रिकेटर हूँ। इनके यहाँ कुछ फैब्रिकेशन का काम निकलता है तो मेरे को ऑर्डर देते हैं, ये समझाने के लिए बुलाते हैं कि ये बनाना है वो बनाना। उस पर्पज़ से मैं यहाँ आया हुआ था। इत्तेफाक से हमारी मौजूदगी में ही वो लोग आए थे इसलिए। और आज हमारे सेठ जी हैं नहीं, तो आप पूछ रहे हो तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि लगभग यही वक्त था, 12-1 बजे का वक्त था। इससे लेके गए थे उस ऑटो में लेके गए थे। ऑटो। अविनाश, इनसे जरा पूछिए कि ऐसे तो खरीदारी करने कितने लोग आते होंगे, महिला पुरुष की छवि ने कैसे याद रहेगी? क्या सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुए हैं वो, या कैसे उनका चेहरा याद रह गया? उसी का वेट करने के लिए 10-15 मिनट वो लोग बैठे भी थे, वो कहीं गया हुआ था। तो जो फुटेज जो सामने आया उसमें आप पहचान हो पा रही? चेहरा तो हम लोग देखे नहीं उतना गौर से, लेकिन वो लड़की मोटे, उसका पावर का चश्मा लगाई हुई थी, लेडीज। हाँ, वही बस एक पहचान लग रही थी कि वो मोटे पावर का चश्मा लगाई हुई थी, वो यहीं बैठी थी जो लोग वो पेटी को लेके गए। देखिए, इसी दुकान से टीने का जो डिब्बा है, पेटी है, उसे खरीदा गया था रविवार के दिन में। और जो जानकारी जो सामने आई, जो शुरू में प्रारंभिक में जो पता चला कि जो शव है वो करीब 3 से 4 दिन पुराना है, यानी इससे ये बात स्पष्ट होता है कि शव को पहले युवक की हत्या की गई, उसे उस फ्लैट पर रखा गया और उसके बाद रविवार को पेटी खरीदी गई और कल पूरे शातिर तरीके से उस पेटी को जो है सीधे इंद्रप्रस्थ ले जाया गया, जहां पर उस पेटी को फेंका गया, जिसके बाद पुलिस पहुंची। लेकिन जो अहम और बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि एक युवक और युवती यानी यंग थे वो लोग, यंग कपल जो है संचालक बता रहे हैं, यंग कपल थे, वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे, युवक युवती, और उन्होंने पेटी खरीदी। पेटी को डिलीवरी करने के लिए यहीं से ई रिक्शा भी किया गया और ई रिक्शा से ही उस पेटी को सीधे जो है इंद्रप्रस्थ ले जाया गया और उसके बाद जो है वहाँ पर इस पूरे वारदात को जो है अंजाम दिया गया है। देखिए कि ये सब्बीर स्टील फैक्ट्री है, इनके दुकान की नाम जो है उस पेटी पर लिखी हुई थी। और उसके बाद अब ये बड़ी जानकारी है कि 2 जो लोग थे उन्हें, जो युवक और युवती, उन्हें हिरासत में लिया गया है और उनसे अब पूछताछ की जा रही है। पुलिस ये दावा कर रही है कि देर शाम तक इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। जी रंजन, अभी तक कोई परिजन सामने आए हैं क्या मृतक के? किसी से बातचीत, कोई पुलिस के सामने आए हो? फिलहाल बिल्कुल, देखिए अभी तक परिवार के लोग कौन है इसमें शामिल, कौन कौन लोग हैं जो उनके परिजन हैं, उनकी जानकारी अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। क्योंकि जब इस पूरे मामले को खंगाला गया, जब युवक की पड़ताल की गई, तो कोई ऐसे दस्तावेज नहीं मिले, कोई ऐसे डॉक्यूमेंट युवक के पास से नहीं मिले, ना ही कोई मोबाइल फ़ोन वहाँ पर से जब्त किया गया है। इसलिए पुलिस के लिए एक सबसे चैलेंजिंग हो गया है कि युवक के परिजनों को पड़ताल किया जाए। क्योंकि बिल्कुल अविनाश, आप हमारे साथ में बने रहिएगा। हमारे साथ में सीएसपी पुरानी बस्ती राजेश देवांगन जी जुड़ गए हैं। राजेश जी, अब तक 2 लोगों की गिरफ्तारी की भी खबर मिल रही है, आप पुष्टि कर पाएंगे? जी, 2 लोगों को भी हिरासत में लिया गया है पूछताछ के लिए।
और उनसे पूछताछ चल रही है। तो क्या ये वही लोग हैं जो ट्रंक खरीदने के लिए गए थे? क्योंकि देखिए जिस प्रकार से ये कहीं ना कहीं अब शाती नजर आ रहे हैं कि जिस प्रकार से ट्रंक में शव को रखा था, गाड़ी के नंबर प्लेट को भी बदल दिया था। तो अब तक सर क्या कुछ अपडेट आपके पास में, क्या कुछ जानकारी है? जी देखिए, जो हिरासत में उनसे पूछताछ कर रहे हैं, अब ये प्रारंभिक पूछताछ है, तो जो भी जानकारी अभी है वो इकट्ठी कर रहे हैं। राजेश जी, शुरुआती तौर पे इन्होंने कुछ कबूल किया है क्या, बताया हो कि क्या कुछ और लोग भी इस पूरे हत्याकांड में शामिल हो सकते हैं या यही वो लोग हैं? जी, और लोगों के शामिल होने के संकेत हैं। राजेश जी, पूछताछ में अब तक क्या मिला है? अगर उनसे बातचीत हुई हो तो क्या कुछ अभी तक निकल कर सामने आया है? जाहिर है कि आप जब एक बार पूरी जांच और छानबीन पूरी हो जाएगी आप खुलासा करेंगे, लेकिन अभी आप दर्शकों को कुछ बता पाए? देखिए, मुख्य आरोपी जो अभी भी हमारे पकड़ से बाहर है, उसे ढूंढ रहे हैं हम लोग। जब वो मुख्य आरोपी मिलेगा तब इनका मोटिव क्या था और सारी चीजें जो इनके पीछे जिस तरीके से उन्होंने प्लान किया, वो सारी चीजें बातें आएंगी। बिल्कुल राजेश जी, ये लोग किस प्रकार से मृतक से जुड़े हुए थे, इसको लेकर कोई जानकारी सामने आई है क्या? जी, मैंने पहले कहा कि मुख्य आरोपी हमारे पकड़ से बाहर है। मुख्य आरोपी पकड़ने के बाद ही हम लोग कुछ आगे बता पाएंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका हमारे साथ भी जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए। तो हमारे साथ में देखिए लगातार अविनाश भी जुड़े हुए। अविनाश, देखिए 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं साफ तौर पे पुलिस का यह कहना है कि जो मास्टरमाइंड है वो अभी भी गिरफ्त से बाहर है, यानी कि इस पूरे हत्याकांड में जो मास्टरमाइंड है उसका सामने आना अभी बाकी है। बिल्कुल, देखिए हमने पहले ही बताया था कि इस पूरे मामले में करीब 3 से 4 लोग जो है इस पूरे वारदात को अंजाम देने में शामिल हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बातें सामने आ रही थी कि हत्या करने के लिए कुछ लोगों को बाहर से भी बुलाया गया था, यानी जो आरोपी हैं जिन्होंने इस पूरे वारदात को अंजाम दिया है वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस ने इस बात को स्पष्ट भी किया है। साथ ही जो 2 लोग हैं, एक महिला और एक पुरुष, उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया है और वही लोग इस दुकान से पेटी खरीदने, ट्रंक खरीदने आए हुए थे। इसके बाद से जो उनके मोबाइल नंबर और जो गाड़ी नंबर है उसके आधार पर पुलिस मौके पर पहुंचती है और उसके बाद उन दोनों को हिरासत में लेती है। लेकिन अब तक जो मुख्य आरोपी है इस मामले में और हत्या की क्या वजह है ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। लेकिन पुलिस की पड़ताल अभी जारी है और निश्चित तौर पर यह माना जा रहा है कि देर शाम तक इस मामले पर बड़ा खुलासा हो सकता है। आखिर क्या वजह रही होगी? जाहिर है अविनाश, क्या पूछताछ के बाद में जब मुख्य आरोपी सामने आ जाएगा तो पूरे मामले में खुलासा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए।